Rahim. My dear friends, Assalamu alaikum. I am Ashfaq Ahmad delivering lecture on Qanun-e-Shahadat. Today our topic is Article 37 of the Qanun. Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding if the making of the confession appears to the court to have been caused by any inducement, threat, or promise having reference to the charge against the accused person. Proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him. ठीक, अब ये आर्टिकल 37 ऑफ कानून इशाद. अब क्वेश्चन arises that what is confession? First of all, we know confession. What is confession? Confession means a statement made by a person in criminal proceedings against him. यानी कि ऐसा बयान जो जवाबदार एक्यूज खुद अपने खिलाफ दे, यानी वो जुर्म की कबूलदारी करे, रूह को कबूल करे. यानी कि बाकी तो जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसी के फेवर के, लेकिन ये स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट ये है कि वो खुद अपने खिलाफ बयान देता है कि मैंने ये ऑफेंस किया. अच्छा, अब वो इस कन्फेशनल स्टेटमेंट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये. नंबर वन, कन्फेशन इज मेड वॉलंटरीली बिफोर मजिस्ट्रेट इंक्रिमिनेटिंग oneself. वो अपने आप को, यानी कि कन्फेशन एक तो वॉलंटरीली हो, रज़ाकाराना हो, दूसरा वो उस क्राइम में अपने आप को जो है मुलविस बताए, इन्वॉल्व बताए, और बिफोर मजिस्ट्रेट. ठीक, कन्फेशन इज मेड वॉलंटरीली बिफोर मजिस्ट्रेट इंक्रिमिनेटिंग oneself, जिसमें वो अपने आप अपना इन्वॉल्वमेंट शो करे. अगर इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करता है तो फिर ये कन्फेशन नहीं. सेकंड इंग्रेडिएंट ये है कि इन कन्फेशन एन एक्यूज्ड डज नॉट एडमिट एनी लायबिलिटी, he just harm himself. यानी एक्यूज्ड जो है कोई लायबिलिटी तो वो नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है. यानी कि वो जानते बूझते हुए जो बयान दे रहा होता है अपने खिलाफ तो मैंने ये किया. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, confession cannot be made by or on behalf of some other person, but only by accused who is guilty of an offense. कन्फेशन जो है किसी के बिहाफ पर नहीं होगा. जैसे सिविल में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट अनदर पर्सन के बिहाफ पर भी दिया जा सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन द बेसिस ऑफ द अथॉरिटी लेकर था. लेकिन इधर जो है कन्फेशनल स्टेटमेंट उसी का होगा जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, वो किसी और के बिहाफ पर नहीं. मतलब उसी बंदे का जो क्राइम में इन्वॉल्व है वही देगा, किसी और के बिहाफ पर वो नहीं देगा. फोर्थ इंग्रेडिएंट है, a confession is made in accordance with the requirements of section 164, 364, 533 of CRPC, Criminal Procedure Code. अब ये जो कन्फेशन के जो
प्रोविजंस है सीआरपीसी में, यानी कि कन्फेशनल जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो 164 सीआरपीसी में। 164 सीआरपीसी से power to record statements and confessions. Any magistrate, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class, especially empowered in this behalf by the provincial government, may, if he is not a police officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this chapter, or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड हो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है ये स्टेटमेंट करेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कि स्टेटमेंट जो है कन्फेशनल बिफोर ट्रायल होगा। ट्रायल में जो एडमिशन आता है वो है प्लीड गिल्टी, लेकिन बिफोर ट्रायल जो है वो बिफोर ट्रायल जो है वो कन्फेशन रिकॉर्ड होगा। और आफ्टर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई उसके बाद में एक्यूज को कोई बात समझ में आती है कि वो गिल्ट कबूल करता है तो वो प्लीड गिल्टी करे ट्रायल। जब इसी में 164 का सब क्लास 3 है, a magistrate shall before recording any such confessions explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so it may be used as evidence against him, and no magistrate shall record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it was made voluntarily. अच्छा, मैजिस्ट्रेट नॉर्मली भी होता है और ये जैसा भी प्रोविजन भी है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले उसे जो है बिल्कुल एक्यूज को फ्री भी माहौल दिया जाए और उसके हैंडकफ भी खोल दिया जाए और पुलिस को भी पुलिस की कस्टडी से भी उसे अलग किया जाए, पुलिस को जुड़ा किया जाए और उसे ये सोचने समझने का मौका दिया जाए और उसे ये बताया जाए कि देखें ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये आपके अगेंस्ट एज ए एविडेंस यूज हो, लिहाजा आप जो है सोच लें। तो अब इस सोचने समझने के बावजूद भी अगर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देने पर तैयार है तो ठीक वेल एंड गुड, फिर उसका बयान दिया जाए। अब नेक्स्ट आर्टिकल है कि सीआरपीसी का जो किसी कन्फेशन से उसकी रिलेवेंसी है और वो है 364 of CRPC, confession of accused how recorded. Whenever the accused is examined by any magistrate or by any court other than a high court, the whole of such examination, including every 364 CRPC, examination of accused how recorded. Whenever the accused is examined by any magistrate or by any court other than a high court, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full in the language in which he is examined, or if that is not practicable, in the language of the court or in English, and such record shall be shown and read to him, or if does not understand the language in which it is written, shall be interpreted to him in language which is understand, and he shall be at liberty to explain or add to his answer. अच्छा, तो अब ये जो 364 में एक्यूज्ड का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
प्रोसीजर हाउ रिकॉर्ड। तो प्रोसीजर यही है कि वो जो लैंग्वेज या तो वो जो समझता है उसमें रिकॉर्ड हो, अदरवाइज जो है कोर्ट की लैंग्वेज या इंग्लिश में। तो अगर वो ये जवान नहीं समझता, लैंग्वेज नहीं समझता, तो उसको जो है इंटरप्रेट किया जाएगा उसकी अपनी जबान में। ठीक है। अब जो इसी का CRPC का इसी से 30 आर्टिकल 37 कानून शहादत के जो रिलेवेंसी है वो है 533 CRPC। Non-compliance with provisions of 164 or 364. If any court before which a confession or other statement of an accused person recorded or purporting to be recorded under section 164 or 364 is tendered or has been reached, has been received in evidence, finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with by the magistrate recording the statement, it shall take evidence that such person duly made the statement recorded and notwithstanding anything contained in the Qanun Shahadat. Such statement shall be admitted if the error does not injure the accused fails to his defense on the way. अब 533 ये है कि अगर कोई वायलेशन हुई है 164 CRPC और 364 CRPC, तो उसकी एडमिसिबिलिटी उस वक्त की है जब अगर वो या उसके डिफेंस के मेरिट्स अफेक्ट होगा। ठीक है। तो अब ये आर्टिकल जो है 37 आई थिंक आप जो है फॉलो कर चुके होंगे। अब अनदर मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 38 और 39, तो 38 और 39 तो आज अपन ने किया ही नहीं, वो जो है कल इंशाल्लाह करेंगे। तो वो ठीक है, जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट होगा उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। जो इन कस्टडी पुलिस है या बिफोर पुलिस है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। 38 और 39 इंशाल्लाह अपन कल इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है सर।